है डॉक्टर साहब। एक सामाजिक बिरहा, ध्यान देंगे, बड़ी समझने लायक बात है। प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से अंकित जी की देखरेख में ये बिरहा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मनुष्य की चतुराई देखिए दोस्त, इस गाने में ये सिद्ध होगा इंसान से बुद्धिमान इस धरती पर कोई नहीं है। भाव है मार साहब। मृत्यु को प्राप्त हुए गजराज, मृत्यु के प्राप्त हुए गजराज, कि अरे पहुंचे जहां रहे यम, आज कुल लेखा जोखा हो तरहा श्रीमान। ध्यान दीजिए, एक हाथी है दोस्त, हाथी की मृत्यु हो जाती है। हाथी की जब मृत्यु होती है वो हाथी यमराज के दरबार में पहुंचता है। जब यमराज के दरबार में पहुंचता है उसके कर्मों से यमराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उससे कुछ कहते हैं। गजल का भाव दिया गया है। जब से इनकी जवानियां चढ़ी है, जब से इनकी जवानियां चढ़ी है, यो रामदेव, जब से इनकी जवानियां चढ़ी है, ये हजारों के पीछे पड़ी है। जब से इनकी जवानियां चढ़ी है, जब से इनकी जवानियां चढ़ी है, ये हजारों के पीछे पड़े हैं। जब से इनकी जवानियां चढ़ी है। हाथी की जब मौत होती है दोस्त, हाथी जब यमराज के दरबार में पहुंचता है, तो जब यमराज के दरबार में वो हाथी पहुंचा तो यमराज जी उससे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज यमराज हाथी से बोले, आज यमराज हाथी से बोले, आज यमराज हाथी से बोले, आपका कर्म पुण्यित रहा है। आज यमराज हाथी से बोले, आज यमराज हाथी से बोले, आपका कर्म पुण्यित रहा है। आज यमराज हाथी से बोले, मांग लो जो तुम्हारी हो इच्छा, मांग लो जो तुम्हारी हो इच्छा, मांग लो जो तुम्हारी हो इच्छा, कर्म का खेल होता निराला। मांग लो जो तुम्हारी हो इच्छा, मांग लो जो तुम्हारी हो इच्छा, कर्म का खेल होता निराला। क्या बात है रामदेव? जो तुम्हारी हो इच्छा। अरे बाप रे बाप, हाथी से यमराज जी बोल दिए, ए हाथी ए, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारा कर्म इतना अच्छा रहा मृतलोक में, तुम्हारे कर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे बाप रे बाप। तो हाथी जब ये बात सुना बाबूजी यमराज से कि प्रभु आप हमारे कर्म से खुश है? कहें तुम्हारा कर्म बहुत अच्छा था। तो यमराज से गजराज जी बोले कि प्रभु अगर मेरा कर्म अच्छा था तो एक बात मैं कहूंगा,
रामचरितमानस की चौपाई में कहा गया दोस्त। तब गजराज का हथ कर जोरी, तब गजराज का हथ कर जोरी, नाथ यही विनीति आज है मोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो मन चाहे तन दे दीजिए, जो मन चाहे तन दे दीजिए, मानव के अधीन न कीजिए। सिया राम जय जय। यमराज कित मन भारी, सुन यमराज कित मन भारी, सबसे बुद्धिमान नर नारी। गजराज नई मुस्काए, तब गजराज नई मुस्काए, मानव को नहीं आप पहचाने। हाय 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 हाय। गजराज हाथी जोड़कर यमराज के सामने खड़े हो गए कि प्रभु मेरे कर्म से अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें आप कुछ भी बनाए दे, हमका कोनो दिक्कत नहीं है प्रभु, लेकिन एक बात केवल हमारी आप मान लीजिए। यमराज जी बोलिए गजराज क्या कहना चाहते हो? कहन हम यही कहा चाहते प्रभु कि मनुष्य के अधीन मत करिएगा, मानव के अधीन मेरी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। यमराज जी चकित हो गए कि क्या बोल रहे हो तुम? इस धरती पे इंसान से ज्यादा बुद्धिमान कौन हो सकता है? मनुष्य कैसी प्राणी है और तुम गजराज जी कह रहे हो कि मानव के अधीन नहीं, मुझे मत करिए। कहन यही बात तो गड़बड़ी पे प्रभु। यमराज जी बोल दिए, यमराज कहन मनुष्य तुमको न बनाओ। गजराज कहा ना 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 ना, ये मनई इतना चालाक होती, ये इतना चालाक होती प्रभु, अगर इनके अधीन कह दे बना। देखा मृतलोक में हम गजराज रहे, जहाँ ना वहीं बल्लम धाई को चौक देते रहे। बता इतनी बड़ी शरीर मुट्ठी में इंसान, बुक भर के इंसान हमका जेहन नहीं तेहरे नचाई दे। ये इतना खराब होती, मनई के अधीन हमका जिनकरा प्रभु हमारी है मांगबा। कहन अच्छा ये बात है? कहन हाँ। ये फैसला हो तो कैसे हो? कहन वही बाबूजी अपने दूतों को बुला लिए। यमराज जी अपने दूत को बुलाए, अब बुलाने के बाद मृतलोक में भेज दिए। कहनी फैसला का निवारण तब हुई कि हाथी के पहले मालिक को बुला लिया बा। जब मालिक आई भैया तब ही फैसला। अब है बाबूजी इलाका का जाना माना सेठ थे। अब बाबूजी जब चल दिए तो भाव दिया गया है, यह तरह खिलान बा। हैदर उस्ताद का ओरिजिनल है दोस्त।
कोई नहीं होगा बाबूजी। एक जात का मुसलमान होकर अगाध गीता ग्रंथ का ज्ञान था, स्वर्ग में उच्च स्थान मिले बाबूजी। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो, लेकिन कोशिश किया है कि गुरुजी ने देश का गौरव बचाने का काम किया है, बिरहा जगत को बचाने का काम किया है। दोस्त याद आ गई दोस्त कि अरे आंगने में फूले फूला, अरे अंगने में फूले फूला, के नवाये नाना दो, बजली बधाइया दुआरे पे। अंगने में फूले फूला, के नवाये नाना दो। चल दिए बाबूजी, यमदूत लोग जब चल दिए सेठ जी को लेने के लिए, गजराज के मालिक को लेने के लिए चल दिए, हरिलाल का भैया। और जब लेने के लिए चल दिए तो हुआ क्या, आए यमदूत यहीं धरा की नगरिया, आए यमदूत यहीं धरा की नगरिया, बिरही बसूरिया बाजेली हो। यमदूत लोग मृतलोक पर आए बाबूजी। और जब मृतलोक पर आए तो क्या सोच रहे हैं, सोचे यमदूत कैसे ले करके जाई, सोचे यमदूत कैसे ले करके सोई गए सेठ तब कैसे उठाई, सोई गए सेठ रहिया में तब टूटली निदरिया, बीच रहिया में तब टूटली निदरिया, बिरही बसूरिया बाजेली हो। चार यमदूत लोग मृतलोक पे आए और सेठ साहब बाबूजी चारपाई पे सोए थे। और जब सेठ साहब चारपाई पे सोए थे तब बाबूजी इतने में यमदूत लोग चारपाई उठा लिए, चारों जने चार कोने लग के बाबूजी लेकर चल दिए। और जब लेके चल दिए, जब आसमान में चारपाई गए, अब बाबूजी सेठ हरी सेठ एकदम आराम से बाबूजी नींद लगी हुई है। अब बाबूजी जब आसमान में खटोला चला जात बा, यमदूत लोग लेके चला जाते हैं भैया, तो सेठ का नींद खुल गई। और जब सेठ का नींद खुली तो वही यमदूत से सेठ कहत कहाँ है, अंतरे में कहना है दूसरे, पूछे लागे सेठ कहाँ लेके चला भैया, पूछे लागे सेठ कहाँ लेके चला भैया, पूछे लागे सेठ कहाँ लेके चला भैया। हाय यमदूत भेजे हमरो गोसैया, हाय यमदूत भेजे हमारा गोसाइया, हाय यमदूत भेजे हमारा गोसाइया। बुद्धि लगावे हरी सेठते ही घरिया, बुद्धि लगावे हरी सेठते ही घरिया, बिरही बसूरिया बाजेली हो। बुद्धि लगावे हरी सेठते ही
सेठ जी की नींद खुली। यमदूत लोग से कहने लगे कि आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हो? कहने यमराज की भेजे दूत हैं हम लोग, मेरे मालिक ने बुलाया है। और गजराज जी गजराज जी से यमराज बोले कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होता। तो एकरे बाद गजराज बोले कि प्रभु अबे आप ये जितने यहाँ पर आए हैं सब मरे हुए बंदे आए हैं, केवल उनकी जीवात्मा आई है, जीवित मनुष्य से कभी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है। कहने करे माने जिंदा जब रहा था उनका अलग करामात रहा था का? कहन जिंदा से कभी मिल के देखा प्रभु वो कितना चालाक कितना दिमागदार होती। और वही यमदूत के भेज दिए एकदम जिंदा लई के खटोला हरी सेठ के चल दिए। और सेठ जी जब नींद खुली तो कहा कहाँ लेकर जा रहे हो? कहें चलो मालिक ने मेरे बुलाया है, यमराज जी आपको याद किए हैं। तो सोचे थे सेठ कि साला हमारा कागज पूरा हो ये कहा लगा, लेकिन अगर कागज पूरा हो हमारा कागज पूरा हो तो हम मर के जाए। इस साला ये कौन कागज है कि हम जिंदा ही चला जाते? खटोला सहित कागज हमार बना। ओह हम बड़ा भाग्यशाली है। सेठ जी दिमाग लगाई दी है बाबूजी, जल्दी जल्दी में हक बकाए में कुछ सूझा ना उनका। सेठ ने की अब कमन दिमाग लगा, देखा मनुष्य से बढ़िया यही बेरे दुनिया का सारा कुकुरा में धरती मनुष्य कही जाओ। ये बरे आप जान ले जिंदा पे ये हाल बत वही मनई मर के जमुन है भूत बनत। ये ध्यान दे आप, तो यही मरत ही जब रामदयाल हरे न अकाल मौत हो तो बाबूजी तो कोनो बरम बना था कोनो पहलवान बना था। झुआ भ देना ले लिए थे लेकिन तब वो प्रगट नहीं होते। प्रगट कहाँ से होए का बताओ जब जिंदा नहीं प्रगट होता है। जिंदा बात करा कहो डॉक्टर, जिंदे पे बात करा मतलब कहता है कि यार हम तो का बहुत अपन जिगरी समझत है। हाँ हलल इतना बयाना ले ले 26 तोहार लिखावे एक बार अगर तनी के माल ज्यादा दे दे तो कहन गया ठेवने पे का मतलब है। तो जिंदा पर जब ये हाल भैया वही मरे के बाद भूत बना थी तो कहाँ माने वाला है। झुआ भ देना ले जाए गोझा चढ़ाई दे थे लेकिन कहाँ प्रगट होए वाला है। अयर सेठ करें का हक बकाए के देखें कुछ नहीं पाए बाबूजी, तो केवल कापी कलम मिला, एक पन्ना और एक कलम मिला बाबूजी। एकदम चुप्पे से एक अपन अपने हेडलाइट में एकदम हेड लिस्ट में बढ़िया अपन लिख पढ़ के एकदम ले ले एक फाइल तैयार करके चुप्पे से ले ले अल्लाह के बाबूजी यमराज के दरबार में पेश हुए। यमदूत अल्लाह के जब खटोला पहुंचे ना, अल्लाह के खटोला पहुंचे सेठ जी उतर गए। ओकरे बाद यमराज के दरबार में एकदम खड़ा, यमराज के दरबार में जब खड़ा हो गए बाबूजी तो एक खित्तर जगह भाव बा। यह तरज के लाइन में कि कहा तनी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लारी। कहा तनी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लारी। कहा तनी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लारी। कापी कलम बाबूजी पन्ना में कलम से हरी लाल सेठ कुछ लिख दिए बाबूजी। ओकरे बाद चले जा रहे हैं, मन में सोच क्या रहे हैं, अरे हरी लाल मन गुना नवा हो जहाँ नवा हमार छूट गई ले। अरे हरी लाल मन गुना नवा हो जहाँ नवा हमार छूट गई ले। लेके कुछ लिखली हले फिर वही तकिया के नीचे धई दिया ले। फिर वही तकिया के
पहुँचे यमराज के समनवा हो, पहुँचे यमराज के समनवा हो, जहनवा हमार छूट गईले। पहुँचे यमराज के जहनवा हो, सेठ जी सोचे चला जाते कि बारे दुनिया का मालिक, पूरी दुनिया छूट गई, पूरा महल लटारी घर दुआरी सब कुछ छूट गया। हम यह किस्मत में लेके उतरा रहे कि यमराज खिया खटोला सही जाई। हाँ, दुनिया मर के जात केवल जीवात्मा जान था, केवल हड्डी गुड्डी सब ही छूट जाता। साला हम ऐसा कर्म करे, मतलब हम ऐसा कर्म करे खटोला सहित हम जाते। इतने में बाबूजी यमराज जी के दरबार में जब सेठ जी पहुंचे, यमदूत लेके खटोला से जब सेठ जी उतरे, वही बाबूजी सेठ जी किए क्या, तुरंत ही वही जो लिखा हुआ पत्रा रहा, वही पन्ना यमराज के पहुंचने एकदम सेठ जी पेश कर दिए। आज जब बाबूजी यमराज जी पत्र पाए तो पत्र को पढ़े। अब पढ़ने के बाद बाबूजी तुरंत का तत्काल यमराज जी सिंहासन छोड़ दिए। यमराज जी सिंहासन छोड़ के सेठ जी को आदेश निवेदन कर दिए कि सेठ जी आप विराजमान होइए। ते कि तर्ज गलायन प्रयागराज का भाव है। ओहो कहा अरे मड़ायन में, हा माड़ाए में पारावत बोला वाली नी हो, वही गाँव कई गो तीनिया एकदम गुड़ के यमराज ताज पहिना वाले ना हो, दिहाले नया सनावा। यमराज ताज पहिना वाले ना, बैठ गए गेट पे करथी चौकीदारी। यही हारी हारी सेठ अपने मन में विचार रहे। भेद नरक स्वर्ग के मिटावले न हो, भेद नरक स्वर्ग के मिटावले न हो, छोड़ी दिहा लेने आसनावा। भेद नरक स्वर्ग के मिटावा हमसे नरका के मीठा वाले ना हो, छोड़ी दिया लेने आसनावा। अरे बाप रे बाप, सेठ जी पत्र थमाए दिए, बाबूजी यमराज जी सिंहासन पर बैठाए दिए, अपना नीचे होइए। और करे बाबूजी आदेश दे दिए एकदम गेट पे बाबूजी चौकीदारी करे लगने यमराज। ई मनुष्य होती देख ले आप, मनुष्य का दिमाग देखा बाबूजी, हर यमराज जाए के गेट पे चौकीदारी करत थी। और सेठ जी जब बढ़ गए कहन सुनो आज से मेरा आदेश होगा, मेरे आदेशों का पालन होगा। कहन जितना मनई नर्क में है उनका सब स्वर्ग में ठेल दिया जाए। आज नर्क के दरवाजा एकदम बंद, जितना चाहे चोर हो, चाहे छिनरा हो, चाहे जवान हो, सब सीधे एकदम स्वर्ग में आवे। एक जान ले सेठ जी के आदेश है, देश को कुकर्मी हो, लेकिन सब बड़े भैया नर्क बंद बा, केवल स्वर्ग ही खुला बा, स्वर्ग में आने दिया जाए। अब बाबूजी भाई यमराज पहरा देते हैं, यमराज पहरा देते हैं, गेट पे चौकीदारी करते हैं। और सेठ जी यमराज बन के बाबूजी सिंहासन पे विराज। नरक नहीं जाए केहू सब स्वर्गवासी,
होई गईले काफी। हाथी सोचे हाँ 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 हाथी सोचे, हाथी सोचे काऊ समझावा लेना हो छोड़ी दिया लेने सनावा। हाथी सोचे काऊ समझावा लेना हो छोड़ी दिया लेने सनावा। सेठ जी बैठ गए बाबूजी सिंहासन पर, यमराज बन के नर्क के दरवाजे ही बंद हुई। नर्क के दरवाजा एकदम बंद बाबूजी। स्वर्ग लोग खुला पे जे दुनिया जे मरद बा रामदेव, जे मरद बा रामदेव, जे मरद बा उ सीधे स्वर्ग ही जात बा। हाँ यमराज एकदम गेट पे खड़ा चौकीदारी करत हैं। और गजराज अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ हमारे सेठ जी आए खटोला सहित जिंदा। सेठ जी हमारे खटोला सहित आए जिंदा आए। अरे राम जाने भगवान ऐसे कवन मंत्र फूकेन, खाली एक चिट्ठी थमायन है। यमराज जी की चिट्ठी थमान यमराज जी सिंहासन ही छोड़ दे और सिंहासन छोड़ के एकदम हमारे सेठ के बैठाई दे। यही बात सोच रहा है विराह में टेरी का भाव दिया गया है। अरे राम मालिक से हाथी पूछे बतिया, अरे मालिक से हाथी पूछे बतिया, कूटी कमन सुहाया जमन थमाया खतिया। मालिक से हाथी पूछे बतिया, अरे बाप रे बाप। हाथी अपने मन में सोचत कि सेठ जी से हाथ जोड़ता। हाथी कहा तो सेठ जी हम आपसे कुछ पूछे चाहिए थी। सेठ कहन जल्दी बोला टाइम नहीं भी, यहाँ समय बड़ी लंबी ड्यूटी है हमारा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। स्वर्ग नर्क सब ठेले क्या है, सब हर भर बराबर करे। वो सेठ जी अपने मन में यह सोचते कहूँ अगर पोल खुल गई तब मामला गड़बड़ाई जाए। लेकिन गजराज पूछ रहे हैं कि यमराज को तू का थमाया है जो तो कई सिंहासन मिली है, ऐसा कमन गुलाब खिलाया है। तो बाबूजी सेठ जी हाथी से बतावत काहे चौक का भाव दिया गया है। सेठ कहे ना कहा केहू से, राज के बात बताई हो, जब यमदूत लिवावत रहले, बुद्धि लिया लगाई हो, यमराज के तुरंत दो मानो, हम हिन गए अगुआई हो, नीचे विष्णु का हस्ताक्षर, नीचे विष्णु का हस्ताक्षर यम कभी है दिखाई हो, नीचे विष्णु का हस्ताक्षर यमराज का दिखाई।
गजराज जी को बुलाए। गजराज पूछने थे कि प्रभु हमें आप सेठ जी हमका ये बताए दा कौन ऐसा आप मंत्र मारे हैं। खाली यमराज जी के एक पत्र आप थमाया उसके बाद आपके सिंहासन पर विराजमान कह देन कहन यही नहीं जाना था। ये बड़ी अंदर का बात ना है। गजराज कहा था हम बताई दी, कहा था ना बताई, कहा नहीं सेठ जी आप बताए दा हम कहन लेकिन हम बताऊ भी एक शर्त पे कि केहू ने तू बताया। कहे नहीं सेठ जी हम सौगंध खाए कहते हम क्यों सुना बताऊ। कहें जब ये लियाए कि हमका चले नहीं, जब यमदूत लोग लियाए कि हमारा खटोला लेके उड़े नहीं ना, एक कापी और एक कलम पाई गए हुए खटोला में हम लिख दीन कि जो मनुष्य जा रहा है यमराज जी आपके दरबार में, इसको पहुंचते ही तुम सिंहासन दे देना। और नीचे बढ़िया हस्ताक्षर भगवान विष्णु को कह दिया। भगवान विष्णु का हस्ताक्षर कह दिन मतलब ये कई ऐसा होगा कि भगवान विष्णु ये पत्र लिख के मनाई के ले जाए कि हम यमराज को थमाई दिन। यमराज जब पत्र पढ़े तो मैं लिखा रहा कि इस मनुष्य को जो यमदूत आपको लिवा के जा रहे हैं पहुंचते तुरंत बिना सोचे विचारे आप सिंहासन छोड़ के आप नीचे हो जाए का ऊपर बैठाई दिया। ये दिमाग लगाए दिया कहना हाँ अभी का जानला हम ये दिमाग लगाई दिन। और एक में बाबूजी सेठ जी बोल दे कहन जेकर जमन पाप पुण्य है सबका पाप एकदम माफ है, एकदम सभी से एकदम खत्म है। आई चर्चा के बीच में धीरे धीरे बाबूजी कैलाशपति के पास पहुंच गई। कैलाशपति भांग धतूरा में एकदम मस्त एकदम चकरा गई। माई पार्वती कहन काश ये क्या होता है। यमराज का सिंहासन कहना हम तो दुल्हन एकदम हट हम तो एकदम नशा में मस्त है कहन तू नशे में मस्त है। यहाँ यमराज के सिंहासन स्वर्ग लोग छिनाई है। अब भगवान विष्णु बाबूजी माई लक्ष्मी चरण दबावत है कहन का स्नात। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बाबूजी ब्रह्माणी कहन यही कर बया खाली डाढ़ा रखाई के बैठा रह बया। एक साधारण मनुष्य हो गए आया बाबू यमराज का सिंहासन कब्जा कैले है। ऋषि मुनि किन्नर तमाम देवी देवता चकित रह गए बाबूजी सबकी। बाबूजी यमराज का सिंहासन है छिनाई गया। बाबूजी गजब हो गया। यमराज बाबूजी पहरादार के एकदम सिपाही गेट पर खड़ा एक ले बल्लम फरसा हमें बाबूजी पहरेदारी करत हैं। रामदेव खड़ा हो गया। भगवान विष्णु से लक्ष्मी कह रहे हैं कि नाथ बहुत अनर्थ हो जाएगा, प्रभु आप जाकर देखिए नहीं सब कुछ गड़बड़ हो जाए। थे कि तर्ज बदल गया बाबूजी। ई चक्रव्यूह भेदन में उस्ताद हैदर अली जुगनू साहब गाए हैं कि रोज दूधवा पियायु अरे आज हिया ना देखाऊ मोरी मगरा मयरिया कहवा गयू। देखाऊ मोरी मगरा मयरिया कहवा गयू। अपन भूल गया वादा, अपन भूल गया वादा कहाँ गया भीम दादा तोरी से नाल सकरिया कहवा गई। कहीं घोराऊ हो पिया पिया कहीं घोराऊ रोज से दिया लगाई मोरी उत्तरा गुजरी जा कहवा गयू। लेकिन बाबूजी हर होत का बाटे हरी खबर जब पाए, हरी खबर जब पाए यम के द्वार तब आए चौकीदार यम के पाए बोले हरी चौकीदार यम को पाए।
भगवान विष्णु क्षीर सागर से चल दिए दूर। और जब क्षीर सागर से माई लक्ष्मी के कहे पे चल दिए, तमाम ऋषि मुनि एकदम बाबूजी त्राहिमाम करने लगे कि प्रभु अनर्थ हो जाएगा। जब देवी देवता अगर अपन अपन सिंहासन दे दे और जब मनई सिंहासन संभरी तो बड़ा अनर्थ हो जाए प्रभु। भगवान विष्णु वही चल दिए बाबूजी यमराज के दरबार में। जब स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तो देखिए बाबूजी गेट पे यमराज खड़ा और सेठ जी एकदम अंदर विराजमान, एकदम अंदर बाबूजी विराजमान। तो होत का बा तोहर मत कैसे मारी राज काज कुल विसारी, दूसरे करा चौकीदारी बोले हरी, दूसरे करा चौकीदारी। हाँ तोहर मत गईली, तोहर मत गईली मारी राज काज कुल विसारी, दूसरे करा चौकीदारी बोले हरी। यमराज कुल बतावे, यमराज कुल बतावे खोल पर्ची का देखाम कुला बात समझावे बोले हरी। यमराज कुल बतावे खेल पर्ची का देखावे कुला बात समझावे बोले हरी, कुला बात समझावे। अरे बाप रे बाप, हर दोस्त हुआ क्या? भगवान विष्णु आएंगे बाबूजी तो गेट पे यमराज पहरा दे रहे हैं। और यमराज बाबूजी पहरा दे रहे हैं तो यमराज के जब देखें तो कहें कस सिंहासन छोड़ कर राजू तो गेट के पहरेदार बना है और तो का सिंहासन पर आ जाए कहें तुहरे करा मात तुहरे कुल करा मात आटे। आप ही तो लिख के भेज दे रहा है पतना की मृतलोक से जो इंसान आ रहा है, मृतलोक से जमन मनई आए वो का सिंहासन पर बैठाई दे कहनो हो। एकरे मतलब ही बरे तू मतलब ही पहरेदारी करता। और यमराज जब बाबूजी आगे सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं तब सेठ जी रास्ते से भगवान विष्णु को देख लिया, वो हाथ जोड़ के कहा हो नाथ आइए आइए। इसी दिन का इंतजार था प्रभु, यही दिन का इंतजार करते रहे कि आपका दर्शन होए। अभी बाबूजी और बाद आगे का कहा था बाबूजी से, मनई देखा जब विष्णु के चरण गवा भार आई हो, आपन देखा काम काज ई भार नहीं सही। सोच रहे यमराज खड़ा तो ही छनवा वही छनवा हो, सोच रहे यमराज खड़ा वही मनवा ते ही छनवा हो। ताज भइल गजराज के पूरा कहनवा ते ही छनवा हो। भगवान विष्णु को जब वो सेठ देखा बाबूजी तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़ दे, कहा प्रभु ये तो इंतजार करते रहे, ये हमार समारा जानू भी आई के बात। हम कितना दिन से इंतजार करते हैं कि आप आवा, आप या काट भार देखा प्रभु ये हमरे बस के बात नहीं बा। भगवान विष्णु समझ गए इनके मनुष्य कितना चालाक प्राणी होता। जब हमका देख लिया तो कैसे ही अपनी माया रख दिया तो आल्हा का भाव दिया गया। श्री हरि विष्णु कहे हंस के बचनिया ये भैया, धरती पे सबसे अब चला कई इंसान। चापलूसी चतुराई बसल रग रग में ये भैया, झूठा संसार झूठा
मकान। जरा जोरू जामीन खातिर होती बा लड़ैया ये भैया। भाई कले बाटे भाई हो पारा। सदर आला का भाव लग गया। यमदूता जाकर जेकर प्राण हार लिया। पार्थिव शरीर जमन लाए सिरी। राम नाम सत्ता पंडित जी समझावे। दक्षिणा के ऊपर पंडित कर रहे हो विचार। मरल मनई का देखा भोगवा मिटावले। आडंबर के अंदर बाबू फंसा इंसान। सूर्य सूर्य देव गंधर्व दे ही छनवा। मानव जहां में सबसे बड़ा बुद्धिमान हो। मानव जहां में सबसे विष्णु जी। अरे यही बात विष्णु जी यमराज से बतवले कि इंसान दुनिया में बाटे बुद्धिमान हो। इंसान दुनिया में बाटे बुद्धिमान हो। भगवान विष्णु यमराज जी से बता दिए कि यमराज जी देखिए ये इंसान कितना बड़ा बुद्धिमान है, कितना बड़ा चालाक चापलूस है। कूट कूट के इंसान के अंदर हर गुण भरा हुआ है बाबूजी। आज भाई भाई को मार रहा है। जर जमीन जोरू खातिर तमाम मर्डर हत्याएं कांड हो रहा है दोस्त। इंसान इतना चालाक है, मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ये इतना छल कई जात ही कि इनकर कोनो ठिकाना नहीं। देवी देवता भी इनके आगे फेल हैं। ये जान लीजिए बदरों में छेद करे बड़े तैयार होती। ये आप जान ले मनुष्य वो प्राणी है। ये बात बाबूजी यमराज जी वह देख के गजराज जी के देखे ना और हाथ जोड़ लिए कहन गजराज जी ये बाजी तू जीत गया और हम हार गए। कैसे कि जब गजराज जी से यमराज जी पूछे कि तुम्हारा कर्म बढ़िया है, बताओ तुम्हें क्या कर दिया जाए। तो कहन सब कुछ बनाया लेकिन मनुष्य के अधीन न बनाया। तो कहन सब मनुष्य तो आए हैं, कहे नहीं केवल आत्मा आए बना कोनो जिंदा मनई से भेंट करा। तब जान अब एक जिंदा इंसान आया, यमदूत लोग लेके आए खटोला से। अब देखना महाराज एक इंसान आए के देवन हम मार हड़कंप मचाई दे। सिंहासन लई बढ़ा तोहार बाबूजी केहू के ताकत है कि तो का गेट पे चौकीदार बनाए खड़ा कर दे। एक मनुष्य जो है चौकीदार बनाए के खड़ा कर दे। वही यमराज जी हाथ जोड़कर खड़े होके कहन गजराज तुम्हारी जीत हुई और हमारी हार हुई तो खड़ी का भाव है। अरे बोले यमराज, अरे बोले यमराज सुना गजराज बतिया। हार मान लिए आप जीती गैला बजिया। हार मान लिए आप जीती गैला बजिया।
गजराज जी के सामने यमराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप बाजी जीत गए और हम बाजी हार गए। तो वही बाबूजी भगवान आगे करते क्या हैं? मृतलोकवा में फिर से हरि सेठ आए, हाथी का आत्मा हाथी चारण में लगाए, हाथी का आत्मा हाथी चरण में छूट गईल बा जन्म मरण वाला कुल कजिया, हार मान लिए आप जीत गईला बजिया। वही बोल दिए, सेठ जी को धरती पे फिर भेज दिए मृतलोक पे कि जाओ सेठ, अभी आपकी आयु बची हुई है, खटोला सहित यमदूत फिर ले आए बाबू। सेठ के पक्ष में आई गए, अब कहें जाओ आप अपनी आयु पे आओगे, अब कहें फिर खटोले सहित आओ, कहें अब खटोला से उबे कि हेलीकॉप्टर से उबे, हाँ अब जा जैसे कर्म करबे वही हिसाब से तो होगा फिर बुलावा जाई कहें सेठ कहे चाहे जैसे आई। अब बाकी तो साले के हम हुआ यमराज कहवाइन लीन का कहा था। अब बाबू जी हरि के चरण में गजराज को लगा दिए, कहो जाओ तथास्तु हाथी, हमारे चरणों में तेरी सेवा रहेगी और तुम्हें मैं अपने चरणों में शरण दे रहा हूँ। ये गाने का भाव था बाबूजी कि इस गाने से ये सिद्ध होता है कि दुनिया में चाहे कि कितना बड़ा आडंबर रच लिया, दुनिया में जितना आडंबर बा सब मनइन करत आहे का जान लिया। देखना आप तमाम साधु सन्यासी के देख लिया कितना कितना ड्रामा रच देता है बाबूजी। चांद पर पहुंच गए हैं दोस्त, चांद पर खोज हो रही है और देखना तमाम तमाम यहर आडंबर रचा बाबू जोन कौन बाबा रहन आसाराम बापू हरन, कितना बड़ा ये विश्व गुरु रहन है, इनका मन ही माने बेरे को तैयार ही नहीं रहा है। आज अंध भक्त ऐसा ऐसा है कि बाबूजी अगरबत्ती जलावती फोटो पे, हमारे बाबा एकदम सही हैं। अब बाबा जवन है काजू कतरी मस्कत रहे, हाँ दासी से बोले चेला चापड़ से बोले कि मुझे शुद्ध चंदन चाहिए, बारे मनुष्य क्या कोट वर्ड भाषा थी कि शुद्ध चंदन चाहिए, हाँ मेरा ध्यान करने का मन हो रहा है। दासी लोग चेला लोग सब समझ जाएंगे बाबा का कौन ध्यान आए। तो मनुष्य से चालाक, मनुष्य से छलिया, मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान इस धरती पे कोई नहीं है। ये हमारे गाना सी बात का सिद्ध होत बा। इस बिरहा को सुन के आप प्रयाग गंगा स्टूडियो से और प्रयाग गंगा चैनल से इस बिरहा को सुन के आप लोग कमेंट करिएगा। इलाहाबाद के छोटा मोटा कलाकार हूँ, त्रिभुवननाथ यादव, टूटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्त, कोई अगर कमी होगी तो अपना बच्चा समझ के माफ करिएगा दोस्त। इसी ढंग से आप सबका प्यार दुलार अगर मिलता रहा, नई नई कहानियां तरह तरह के बिरहा आप लोगों के बीच में हम भेजते रहेंगे दोस्त। प्यार दुलार बना रहे, आखिरी भाव है। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तज दिए कोतारी, राम धार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाबली। अरे मालिक से हाथी पूछे बतिया, अरे मालिक से हाथी पूछे बतिया, बिरहा गुरु शरण त्रिभुवन कई बाट थतिया, मालिक से हाथी पूछे बतिया। आए मोरे राम